दूसरे धर्म का हस्तक्षेप का क्या मतलब हुआ? क्या कोई भी हिंदू धर्म का है में, जैसे मान लीजिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर मान लीजिए कि है, या मान लीजिए कि वहाँ पर तमिलनाडु में मान लीजिए कि है, या अभी अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट बना, तो क्या उसमें गैर हिंदुओं को कोई जगह मिला? गैर हिंदुओं को तो छोड़ दीजिए, करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों उतारू है। मान लीजिए कि एक BTMC एक्ट कांग्रेस ने लाया, तो मान लीजिए कि ये सुधार वाला जो है संशोधन बिल जो है ना, वक्फ बिल संशोधन बिल जो है, ये मान लीजिए कि बीजेपी 10% मिला है। और इसलिए मिला है कि आपको कुछ जानकारी नहीं था, ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से जबरन एक तरह से आपको वो मिल गया बिना मांगे हुए। अब जो मान लीजिए कि मिलना है वो लड़के मिलना देता है, बीजेपी वाले हैं, एक मान लीजिए कांग्रेस वाले हैं, तो एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और बाबा साहब के विचारों के दोनों विरोधी हैं। इसीलिए दोनों के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को एक्ट 1949 और वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 दोनों में क्या अंतर है सर? देखिए, BTMC एक्ट 1949 तब बना जब कांग्रेस की सरकार थी, और उसमें ये व्यवस्था हुआ कि जो प्रबंधन समिति होगा तो उसमें 4 हिंदू होंगे और 4 बौद्ध होंगे, और एक जो है DM होंगे वहाँ के पदेन, जो उस कमिटी के चेयरमैन होंगे। तो कहने का मतलब कि वहाँ पर 5 हिंदू हो गए और 4 बौद्ध हो गए, और DM के बारे में लिखा गया कि वो गैर हिंदू नहीं होगा। तो इस तरह से मान लिए कि बुद्ध विहार में, महाबोधि विहार में हिंदुओं का वर्चस्व स्थापित करने का कुचेष्टा मान लीजिए किया गया, एक हस्तक्षेप मान लीजिए कर सकते हैं, और दूसरे धर्म में हस्तक्षेप का बात वहाँ हो गया, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 1949 मान लीजिए कि एक्ट बना, और 1950 में संविधान लागू हो गया, और संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। तो जब धर्मनिरपेक्ष बनाया गया तो इसका मतलब हो गया कि कोई धर्म किसी दूसरे धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी एक धर्म का दूसरा धर्म हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो ये धर्मनिरपेक्षता हो गया। तो संविधान लागू होने के बाद ही BTMC एक्ट को जो है ना समाप्त करना चाहिए था, क्योंकि वो संविधान के अनुरूप नहीं था, संविधान के खिलाफ मान लीजिए एक्ट था। इसलिए ये एक्ट स्वाभाविक रूप से ख़त्म हो जाना चाहिए था, और सरकार को, कांग्रेस की सरकार को ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इसे लागू रखा, और आज वही आंदोलन चल रहा है, ठीक है। उसी तर्ज पर आज बीजेपी की सरकार जो है केंद्र में है, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून बनाया 25, उसमें भी वही कर दिया। उसने क्या किया, कहा कि नहीं, उसमें गैर मल्ले के मुस्लिम, उसमें 2 लोग रहेंगे, एक महिला रहेगी। कहने का मतलब है कि जो मुस्लिम का मान लीजिए वक्फ बोर्ड है, तो उसमें दूसरे धर्म का हस्तक्षेप का क्या मतलब हुआ? क्या कोई भी हिंदू धर्म का है में, जैसे मान लीजिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर मान लीजिए कि है, या मान लीजिए कि वहाँ पर तमिलनाडु में मान लीजिए कि है, या अभी अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट बना, तो क्या उसमें गैर हिंदुओं को कोई जगह मिला? गैर हिंदुओं को तो छोड़ दीजिए, है कि नहीं, हिंदुओं में भी मान लो ब्राह्मण छोड़ के दूसरे को जगह उसमें नहीं मिला, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है हिंदू धर्म का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष जो छवि है उसको आप हिंदुस्तान से ख़त्म करना चाहते हैं, और इसमें भी कांग्रेस का भी उतना ही योगदान है जितना बीजेपी का योगदान है। तो कहने का मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष छवि को तार तार करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों उतारू है। मान लीजिए कि एक BTMC एक्ट कांग्रेस ने लाया, तो मान लीजिए कि ये सुधार वाला जो है संशोधन बिल जो है ना, वक्फ बिल संशोधन बिल जो है, ये मान लीजिए कि बीजेपी ने लाया, और ये दोनों जो है संविधान के विरुद्ध है। संविधान के जो मूल भावना है, मूल संरचना है धर्मनिरपेक्षता, उसके खिलाफ है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ये दोनों एक्ट जो है संविधान के खिलाफ है, जिसको एक ने बीजेपी लाया और एक ने कांग्रेस लाया। इस तरह से आप कर सकते हैं कि संविधान विरोधी कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। आगे भी कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है, दोनों एक समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है। क्या कारण है सर कि SC/ST पर लगातार हमला हो रहा है? देखिए,
बाबा साहब जब संविधान बना रहे थे ना, जी। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि भाई अभी शेड्यूल कास्ट के लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि उनको हम क्या अधिकार दे रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब्स को कोई जानकारी नहीं होगा कि उनको क्या मिल रहा है। जो आसानी से मिलेगा उसको ले लेंगे। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों के बाद स्थिति आएगी कि लोग पढ़ना लिखना शुरू करेंगे, अपने अधिकारों को समझना शुरू करेंगे, और जिस दिन अपने अधिकारों को समझकर लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे, अधिकार के लिए लड़ना शुरू करेंगे रोड पर, तो उस समय सत्ताधारी लोग उस व्यक्ति का विरोधी हो जाएगा। उस व्यक्ति का विरोधी नहीं होगा, बल्कि उसके जाति का विरोधी हो जाएगा और तरह तरह का हथकंडा अपनाएगा और उसको प्रताड़ित करने का कोशिश करेगा। तो मूल वजह ये है कि शेड्यूल कास्ट के लोग आज अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू किए हैं, और इसके कारण से ये सब हो रहा है। लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए, लेकिन इस लड़ाई को और जितना तीखा करेंगे और लड़ाई जितना अधिक जानकारी हासिल करके लड़ाई लड़ेंगे शेड्यूल कास्ट के लोग, जितना अधिक माले की जानकारी हासिल करेंगे और जानकारी के आधार पर कलम के बल पर लड़ाई को शुरू करेंगे, तो आपका दुश्मन धीरे धीरे कमज़ोर होगा और भागेगा। अन्यथा आपको इसी पर इतना अत्याचार अन्याय करेगा कि आपको लड़ाई छोड़ने के लिए, भागने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन लोग जागरूक हो गया है, समझने लगा है, और हमको लगता है कि कुछ दिनों के बाद, और 10 साल 15 साल की बात है, 15 साल के बाद जब समाज पूरी तरह से शिक्षित हो जाएगा, वो जागरूक मालिक हो जाएगा। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप बता रहे हैं कि 90% आरक्षण ये बाकी लेना है, इसका मतलब क्या है सर? मतलब ये हुआ कि अभी तक जो भी आरक्षण मिला है उसका मात्र 10% हिस्सा मिला है। जो आपको संवैधानिक अधिकार है मात्र 10% मिला है, और इसलिए मिला है कि आपको कुछ जानकारी नहीं था। ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से जबरन एक तरह से आपको वो मिल गया बिना मांगे हुए। अब जो मानने की मिलना है वो लड़के मिलना है। अब लड़के माले के लेना पड़ेगा 90% जो है, और लोग लड़ रहा है, जिसके चलते परेशानी भी हो रही है, कंट्राडिक्शन हो रहा है, और आपस में गुत्थम गुत्थी भी हो रहा है। लोग चाहते हैं कि इनको दबा के भगा दें। शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, जो लड़ने वाले लोग हैं, उनको इतना ना प्रताड़ित कर दें, इतना ना हरास कर दें कि ये लोग लड़ाई छोड़ के भाग जाए। लेकिन बाबा साहब ने कहा था, अब भी कहा, लोग जब पूरी तरह से जागरूक हो जाएंगे तो बेईमानों को भागना पड़ेगा। बेईमान लोग भागेंगे, जो आज तक दूसरे का हिस्सा हड़प के लिए हुए हैं उनको भागना पड़ेगा। और शेड्यूल कास्ट के लोग को कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोग सिर्फ शिक्षित होने की ज़रूरत है, सिर्फ कलम पकड़ लेने की ज़रूरत है। समझिए कि दुश्मनों को भागते देरी नहीं लगेगा। हमको लगता है कि ये समय आने वाला है, आज से 10 साल बाद। सर अब अंतिम सवाल एक और है सर। आप बीएसपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और बीएसपी लगातार जो है अकेले जो है दम पे चुनाव लड़ती है, जबकि एनडीए और महागठबंधन भी है। इन लोगों के साथ में कोई भी गठबंधन में नहीं जा कर के अकेले लगातार चुनाव लड़ रही है, क्या कारण? और फिर भी पिछड़ते जा रही है बीएसपी। देखिए, बीएसपी बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब ज्योतिबा फूले, संत कबीर, ज्योतिबा फूले, ये गौतम बुद्ध, इनके आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, और सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ती है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन सत्ता में आने के बाद होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो सिनारियो जो बना हुआ है, तो अगर आप मान लीजिए कि किसी गठबंधन के साथ जाते हैं तो उनके शर्तों पर आप जाइएगा, तो आप समझौतावादी आपको होना पड़ेगा। जैसे और पार्टियां हो गई हैं, जैसे चिराग पासवान की पार्टी है, मान लें कि हम की पार्टी है, भले कुछ सीट इनको मिल जाएगा, सीट जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, लेकिन इनके शर्तों पर चूंकि वो गठबंधन नहीं है, आप उनके शर्तों पर गए हैं, उनकी बातों को मानना पड़ेगा। और जो बाबा साहब का सिद्धांत है, संविधान है, उसके खिलाफ आप एक तरह से आपको जाना पड़ेगा। बीएसपी ऐसा नहीं कि समझौता नहीं करेगी, लेकिन अपने शर्तों पर समझौता करेगी। अपनी शर्तों के साथ आज तक समझौता किया है। हम मेन रहेंगे, हमको जिसको सपोर्ट करना है वो हमको सपोर्ट करे, ताकि जब हम मुख्य रहेंगे तब ना हम बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएंगे, तब ना हम काशीराम के जो मार्ग है, काशीराम का संघर्ष है, उसको हम आगे ले जाएंगे। बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे तब, जब हम फुल फ्लेज में रहेंगे तब, जब हम वहाँ मेन रहेंगे तब। अगर हम पिछलगू रहेंगे, हम चमचा रहेंगे, बेलचा रहेंगे,
तो हम किसी भी परिस्थिति में बाबा साहब के सपनों को साकार नहीं कर सकते हैं। वही मनुवादियों के पीछे हमको लटकना पड़ सकता है। इसी से बचने के लिए बीएसपी किसी के साथ नहीं जाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि एक गठबंधन का जो नेता है बीजेपी वाले हैं, एक मान लीजिए कांग्रेस वाले हैं, तो एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और बाबा साहब के विचारों के दोनों विरोधी हैं। इसीलिए दोनों के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी गुंजाइश बनती है कि जो बीएसपी के शर्तों पर अगर गठबंधन बनता है तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, उसके लिए स्वागत सबका मान लीजिए होगा, लेकिन वो गठबंधन बीएसपी के शर्तों पर होना चाहिए और बाबा साहब के सिद्धांत पर होना चाहिए, बाबा साहब के संविधान को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, बाबा साहब के विचारों को, सपनों को साकार करने वाला मान लीजिए गठबंधन होना चाहिए। अदरवाइज सारा गठबंधन जो है ना सिर्फ सत्ता के लिए है, तो ऐसा सत्ता को बीएसपी लात मारती है, वैसे सत्ता उसको नहीं चाहिए। सामाजिक परिवर्तन का सत्ता चाहिए, और हम अगर सत्ता लेते हैं तो सामाजिक परिवर्तन करेंगे, जैसे यूपी में मान लीजिए हुआ 4 साल जो बहन नहीं तो उन्होंने किया। लेकिन आज परिस्थिति थोड़ा सा भिन्न है। लोग इतना अकबकाए हुए हैं सत्ता के लिए कि दोनों ध्रुवों के बीच में चले जा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग भी घबराए हुए हैं। इसलिए उनसे मेरा आग्रह है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बीएसपी पर विश्वास करने की ज़रूरत है। क्योंकि बीएसपी जब मजबूत रहेगी तो आप मजबूत होंगे, और जब आप मजबूत होंगे तो आपका कोई अधिकार दूसरा नहीं छीनेगा, और बाबा साहब के सपनों को साकार करने में सहूलियत होगी। आप तो बीजेपी से भी जो है उत्तर प्रदेश में जो है कि सरकार भी बनाए थे, और आप कह रहे हैं कि उनके सिद्धांतों पर नहीं। हम अपने शर्तों को बनाए थे ना जी। उस बीजेपी से तालमेल हुआ था, तो मुख्यमंत्री कौन बना था? मायावती बनी थी ना, मेरी सरकार। तो हमको बनाना, हमको दो ना, हमको बनाओ, हम किसी को नहीं बनाएंगे। मैंने आपकी शर्त, हम हमारी जो शर्त को मानेगा उसी शर्त पर मान लें कि समझौता होगा, दूसरे के शर्तों पर बीएसपी का समझौता नहीं होगा। यही तो बात है। तो चूँकि अभी जो सिनारियो बना हुआ है उनके शर्तों पर हमको जाना पड़ेगा, जो हम लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, अलग से लड़ेंगे, अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, ताकि एक समय आए ताकि हमारे शर्तों पर देश के लोग समझौता करें। सारी पार्टियाँ मेरे साथ हैं। आजाद समाज पार्टी से समझौता होगा सर? आज़ाद समाज पार्टी अगर हमारे आती है और बात करती है कि आपके शर्तों को हम मानते हैं, सबसे मानते हैं, तो आपको खुश दिया जाएगा। उसमें कहाँ दिक्कत है, उसमें दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।